आज बिहार सरकार की बहुत बड़ी पावर थी, बहुत बड़ी ताकत थी कि उन्होंने जातिगत जनगणना लाकर पूरे देश में एक संदेश दिया है कि आप भी जातिगत जनगणना करिए। जितने लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, जो शैक्षणिक हुआ, चाहे सामाजिक हुआ, चाहे प्रशासनिक अधिकार है, उनको उसमें भागीदारी कंप्लीट करना। जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है ही, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारे कमाई का पैसे का 4 सोर्स है एक तरह से माना जाए तो। मठ, मंदिर, उद्योग, व्यापार, वो तो हमारे पास है नहीं, ना मठ मंदिर हमारे पास, ना उद्योग व्यापार हमारे पास। तीसरा था कृषि, खेती, वो बर्बाद हो ही चुका है इस सरकार में। जाति जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है। ओबीसी की संख्या ही नहीं पता थी कि कितने जाति ओबीसी में आते हैं, कौन सा अगड़ा है, कौन सा पिछड़ा है। लेकिन एससी एसटी में कुछ पता था, यहाँ भी पता था, लेकिन ऐसे ओबीसी में लोग जान ही नहीं पाते थे कि कौन सी जाति कितनी है। जब संविधान बना तभी पता नहीं था ना। आज जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, जैसा कि इसके फायदे क्या होंगे, जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। और इसके पक्ष में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा लगातार बयान देते रहते हैं कि जाति गणना हमेशा होना चाहिए, जैसा कि बिहार में हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, जिसमें जितने भी जो भी दलित और बैकवर्ड लोग हैं उनको उनका मेरा नाम विमलेश यादव है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष काशी विद्यापीठ 2020-21। जी विमलेश जी, जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना हुआ, आधिकारिक डाटा जारी किया गया, तो जो है सियासत एक तरीके से देश में गर्म हो गई। तमाम विपक्षी जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इस पर जो है आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपकी क्या राय होगी, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत जरूरी है जाति जनगणना। इसमें पता चलेगा कि जो जितनी जातियां हैं उसकी कितनी भागीदारी है, वो उतना हिस्सेदारी का हकदार बनता है। तो हमारे हिसाब से जाति की जो जनगणना हुई है बिहार में, वो बहुत प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना का वो किया जाए। एक तरीके से और लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति जनगणना से समाज में जो जाति अधिक होगी वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में जो है वैमनस्य पैदा होगा। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, हमारी राय ये है कि जो समाज में जो जाति जनगणना है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। सबको पता चले कि हमारी जाति क्या है, हमारी कितनी भागीदारी है, हम कितने हिस्सेदारी के हकदार बनते हैं। तो हमारी राय यह है कि समाज में कोई इससे चीज़ें नहीं आएंगी। सबसे बड़ी चीज़ कि जो जाति बहुत पिछड़ी है, जिसका कोई ना सामाजिक है, ना आर्थिक है, ना शैक्षणिक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको अपना प्रशासनिक अधिकार मिला है, ना शैक्षणिक अधिकार उतना मिला जितना उनका होना चाहिए। और जब वोट आएगा, मैं कहना चाहूँगा, जब वोट आएगा तो लोग पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, एससी एसटी को लेके नारा लेके देते हैं कि हम पिछड़ों की सरकार है, हमारी इनकी सरकार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब उनकी सरकार है, जब आप वोट ले लेते हैं, जो जातिगत जनगणना है, तब उनको उतना भागीदारी भी दीजिए, जिस वजह से वो समाज में भागीदारी करे। और जब समाज में सब भागीदारी कंप्लीट हो जाए तो जो जातिगत, मैं तो कहना चाहूँगा, जो जाति है उसको ही खत्म कर देना चाहिए। विपक्ष का जो बीजेपी का आरोप है कि जो है ये चुनाव आया है तब जाकर जो जाति जनगणना याद आई है इनको, तो इस पर आपकी क्या कहना होगा? जाति जनगणना तो आज नहीं, 10 साल पहले से हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहते थे। जातिगत जनगणना के लिए इन्होंने तो कई बार बोला है। तो ये तो चीज़ें कई साल से चली आ रही है। आज बिहार सरकार की बहुत बड़ी पावर थी, बहुत बड़ी ताकत थी कि उन्होंने जातिगत जनगणना लाकर पूरे देश में एक संदेश दिया है कि आप भी जातिगत जनगणना करिए। जितने लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, जो शैक्षणिक हुआ, चाहे सामाजिक हुआ, चाहे प्रशासनिक अधिकार है, उनको उसमें भागीदारी कंप्लीट कराई जाए। क्या आप मानते हैं कि जो है जाति जनगणना से समाज में समानता की भावना आएगी? जरूर आएगी। जातिगत जनगणना समाज में समानता की भावना जरूर आएगी। जब वोट लेना होता तो सबको पता रहता है कि जाति कितनी है, कितना वोट लेना चाहिए हमको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना से समाज में कोई उसका नुकसान नहीं है। समाज में सब सही रहेगा। अगर सब स्टेबल रहेगा, सब एक बराबरी में रहेगा, तो समाज हमेशा स्टेबिलिटी के साथ चलेगी और इससे समाज में फायदा होगा। सब लोग एक साथ एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, कोई ना आगड़ा होगा, ना कोई पिछड़ा होगा। जी ठीक। मेरा नाम साहिल यादव है और मैं 20 वर्ष महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से। साहिल यादव, इस समय देश में जाति जनगणना का जो है काफी चर्चा चल रहा है, जैसा कि बिहार सरकार ने जो है आधिकारिक रूप से जाति जनगणना कराकर डाटा जारी कर दिया है। तो इस पर आप एक छात्र नेता हैं, तो क्या राय है, जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए,
जैसा कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। और इसके पक्ष में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा लगातार बयान देते रहते हैं कि जाति गणना हमेशा होना चाहिए, जैसा कि बिहार में हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, जिसमें जितने भी जो भी दलित और बैकवर्ड लोग हैं उनको उनका अधिकार मिले। एक सवाल होगा, अगर जो है क्या जाति जनगणना अगर नहीं होगा तब क्या इस समय जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं मिल रहा है? देखिए, मिल रहा है, वैसे रहेगा तो पता तो चलेगा किसका कितनी संख्या है, कितना किसको भागीदारी मिलना चाहिए, ये तो उसको पता चलेगा ना सभी को। मेरा नाम शिवम यादव है, मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। शिवम जी, जिस तरीके से देश में जाति जनगणना को लेकर जो एक देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप बिहार में जानते हैं कि जाति जनगणना हुआ, वहां पर आंकड़ा जारी कर दिया गया, तो इस पर आप एक छात्र नेता हैं, क्या जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी मुद्दा बन गया? देखिए, जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है ही, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें आरक्षण मिला, देखिए हमारे कमाई का पैसे का 4 सोर्स है एक तरह से माना जाए तो। मठ मंदिर, उद्योग व्यापार, वो तो हमारे पास है नहीं, ना मठ मंदिर हमारे पास, ना उद्योग व्यापार हमारे पास। तीसरा था कृषि खेती, वो बर्बाद हो ही चुका है इस सरकार में। और चौथा है आपका आरक्षण, जो आरक्षण से पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े दलित जो हैं, वो आरक्षण के भरोसे या एक तरह से कहा जा रहा है आरक्षण के सहारे उनको नौकरी मिल रही थी। इस सरकार में लगभग एक तरह से एक प्रोसेस चल रहा है कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। तो आरक्षण और जाति जनगणना से ये तो क्लियर होगा कि किसकी कितनी संख्या भारी है, जितनी जिसकी संख्या भारी रहेगी उसके अकॉर्डिंग उनको हिस्सेदारी मिले। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, इससे पहले जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि वो आवाज़ उठाए थे जाति जनगणना को लेके। तो वो चीज़ें मान लीजिए 2022 में सरकार नहीं बनी उनकी, लेकिन बिहार में भी हाल ही में बिहार में जाति जनगणना हुई है, उसका एक आंकड़ा निकला है। वही विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो है इससे राष्ट्र के एकता में जो कमजोरी आएगी, और जो है समाज में जिस ग्रामीण इलाके में जो है जिस जाति की आबादी ज़्यादा होगा वहाँ वर्चस्व बढ़ेगा, ऐसे समाज में जो है वैमनस्य पैदा होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किसी जाति का अगर किसी गांव में या पिछड़ा एरिया में जो किसी गांव में हो, तो बहुत ऐसे गांव है जहां अदर कास्ट के लोगों का भी किसी एक अदर मतलब जैसे किसी एक कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना से उनका दबदबा या ऐसा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। जाति जनगणना तो गांव में थोड़े उनको उसका फायदा होगा कि जाति जनगणना हो गई, उनको आरक्षण मिल गया तो गांव में दबदबा हो जाएगा। उनको हिस्सेदारी मिलेगी, उनको आरक्षण मिलेगा तो वो कहीं अच्छे पद पे नौकरी करेंगे, कहीं उनके घर का विकास होगा, कोई घर का सदस्य नौकरी पाएगा तो उनका घर परिवार चलेगा। क्या आप मानते हैं कि जाति जनगणना होने के बाद देश में जो है दबे कुचले जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़ा है, दलित है, क्या वो जो है अग्रणी पंक्ति में आ सकेंगे? जी जरूर, आरक्षण से जो उनका हक है वो उनको मिलेगा, और वो दबे कुचले जो लोग हैं वो जमीन से उठ के थोड़ा अपना लेवल जो है उनका ऊपर आएगा, और वो अपने देश में अपने समाज में अपना एक क्या ये गणना जो है समानता की भावना बढ़ाएगी देश के अंदर? जी जरूर बढ़ाएगी। जब मैं विकास मणिपाल हूँ, यहाँ का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। तो आपसे जानेंगे कि जाति जनगणना पर आपकी क्या राय है? देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए, और जो बिहार सरकार कराई है जाति जनगणना, ये बहुत ही सही हुआ है। अच्छा, सही क्यों आपको लगता है कि जाति जनगणना से ही देश का विकास होगा और जो है जो पिछड़े लोग हैं या SC/ST है वो आगे आएगा? क्या ऐसा जाति में है? देखिए, जाति जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है। ओबीसी की संख्या ही नहीं पता थी कि कितने जाति ओबीसी में आते हैं, कौन सा अगड़ा है कौन सा पिछड़ा है, लेकिन SC/ST में कुछ पता था, यहाँ भी पता था, लेकिन ऐसे ओबीसी में लोग जान ही नहीं पाते थे कि कौन सी जाति कितनी है। जब संविधान बना तभी पता नहीं था, ना आज भी पता है, लेकिन जाति जनगणना जो हुआ है इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति अति पिछड़ी है, कौन सी जाति आगे है। इससे एक बहुत ही बेनिफिट होगा जाति जनगणना से। अच्छा, आपकी राय जाति जनगणना होनी चाहिए? जी जरूर होनी चाहिए। ठीक है।